जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और नई धमाकेदार वीडियो में मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अक्सर लोगों के एडस्टेरा के अकाउंट जो थे वो ब्लॉक हो जाया करते थे, तो आज की वीडियो इसी मुतल्लिक है। आज एक बहुत ही सेफ मेथड जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप एडस्टेरा से रोज़ाना के 10, 20, 30 डॉलर जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं। इंतहाई सेफ मेथड है। इस मेथड से आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। तो अगर आप भी एडस्टेरा से ऑनलाइन अर्निंग अपनी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक आती रहें। सो माय डियर व्यूअर्स, लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। जो हमने आज अपना सीपीएम का वर्क करना है। अक्सर लोग कहते थे कि हमारा जो एडस्टेरा का अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन जो आज मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ इसकी मदद से आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। यहाँ पर आपने टाइप करना है ब्लॉगर। ये आपने ब्लॉगर टाइप करना है। ब्लॉगर पर आपने अपनी जो है वो वेबसाइट जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक होगा। ये blogger.com पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो आपसे टाइटल मांगेगा। आपने जिस मुतल्लिक भी वेबसाइट बनानी है, जिस नीच पर भी आप बनाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पर अपना टाइटल जो है वो दे देना है। टाइटल मैंने अपनी वेबसाइट का रखा है बिलाल ऑनलाइन ट्रिक्स। यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपका URL एड्रेस आएगा। URL एड्रेस भी आपने सेम वही रखना है जो आपने टाइटल बनाया है। यहाँ पर ये कह रहा है दिस एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर आपने आगे कोई ना कोई नंबर लगा देना है, तो ये आपका एड्रेस जो है ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये आपका URL एड्रेस बन गया। यहाँ से इसको आपने कर देना है सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिलाल ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक्स। यहाँ पर आपके सामने ये आ गई है मेरी वेबसाइट। एक दफ़ा आप इसको व्यू ब्लॉक करेंगे तो इस तरह की आपके सामने जो है वो वेबसाइट शो हो जाएगी। अब आपने वापस इस जगह पर आ जाना है और यहाँ पर आपने थीम के सेक्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के थीम्स होंगे, ये आप देख रहे हैं। इस तरह के आपके सामने जो है वो थीम्स जो है वो शो हो जाएंगे। कोई एक थीम जो है वो हमने यहाँ से एक्टिव कर लेना है। ये सारे ब्लॉगर जो है अपने थीम्स यहाँ पर एक्टिव रखता है, तो ये थीम मुझे अच्छा लगा है ये वाला, तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और गॉट इट के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये थीम मेरा अप्लाई हो चुका है। वापस वेबसाइट पर मैं आता हूँ। इसको एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट का जो लुक है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ तक आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने आ जाना है सेटिंग में। यहाँ पर आपने सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो एक राइट करनी है अपने ब्लॉग के मुतालिक। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये SEO पर्पस के लिए होती है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपने 500 वर्ड तक जो है वो आपने अपने ब्लॉग के मुतालिक डिस्क्रिप्शन राइट करनी है कि आपने इसमें क्या कुछ जो है वो आर्टिकल्स जो है वो आपने राइट करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड जो है वो आर्टिकल राइट करना चाहता हूँ, तो मैं जनाब आ जाता हूँ चैट GPT पर। मैं जनाब चैट GPT पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे एक डिस्क्रिप्शन 500 वर्ड तक जो है वो राइट करके दो। सो माय डियर फ्रेंड्स, चैट GPT पर मैं आया हूँ। यहाँ से मैंने कहा है कि जी मुझे 500 वर्ड तक जो है वो डिस्क्रिप्शन राइट करके दो, तो यहाँ से इसने इतनी मुझे मैं ये डिस्क्रिप्शन ले लूँगा। इसने मुझे राइट करके दे दी थी। कॉपी मैं करता हूँ और वापस अपनी वेबसाइट पर मैंने आ जाना है और इस जगह लाकर इस डिस्क्रिप्शन को मैंने पेस्ट कर देना है। यहाँ तक इसको मैंने पेस्ट कर लिया और इसको मैं कर दूंगा सेव। ये मेरी डिस्क्रिप्शन भी सेव हो चुकी है। थोड़ा सा अब आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग। इसको यहाँ से आपने ऑन कर देना है और ये कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट जो है ये आपने अब राइट जो है यहाँ पर ऐड करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आपने ये कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट जो है ये राइट ना किया, यहाँ पर ऐड ना किया, तो जो आपकी वेबसाइट है ना ये गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगी। यानी कि आपके व्यूअर्स जिन व्यूअर्स तक ये वेबसाइट पहुंचनी चाहिए, जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये तभी गूगल में ऐड होगा जब आपने कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है। तो इसका अपनी वेबसाइट का हम कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट से ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है अपनी वेबसाइट पर, तो ये आपने अपना URL यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर नई जगह क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिखना है कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट जनरेटर। तो आपके सामने यहाँ पर ये सेकंड वेबसाइट होगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो यहाँ पर जो हमने ये अपना URL एड्रेस कॉपी किया था ना, दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस जगह पर आपने आकर इसको
यहाँ पर इसको आपने पेस्ट करना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जनरेट XML साइट मैप और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये आपका यहाँ से ये आ जाएगा। आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद वापस आपने वेबसाइट पर आना है और इस जगह लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से अब आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पर आप देखिएगा सेटिंग अपडेट, अब हमारा ये साइट में अभी यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक हो गया, ये अब हमारी सारी यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब आपने नीचे आ जाना है। सो माय डियर व्यूअर्स, अब आपने गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने ये पहली आपने लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये पहली वेबसाइट जो है ये आपके सामने आएगी। यहाँ से हम जो है वो कीवर्ड लेंगे जिस पर ज्यादा हमें रेट मिलेगा, ज्यादा CPC रेट मिलने वाला है, वो हमने कीवर्ड निकालना है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपने गो कीवर्ड प्लानर पर जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आपने एक्सप्लोर कीवर्ड पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इस पर आपने आ जाना है। अब यहाँ पर जो है आपने अपने जो है वो कीवर्ड फाइंड करने हैं, लेकिन कीवर्ड फाइंड करने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो लोकेशन चेंज करनी है। मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कंट्री कर देता हूँ। करने के बाद ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट कंट्री, और पाकिस्तान कंट्री को यहाँ से मैं कर देता हूँ क्रॉस। अब सिर्फ एक कंट्री जो है वो मेरे पास सिलेक्ट है। सेव मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरा यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा। अब एक कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, उस कीवर्ड पे आपने काम करना है। इस पे आप देखिएगा कंपटीशन जो है वो बहुत लो है। ये मैंने अटॉर्नी यहाँ पर टाइप किया है। गेट रिजल्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है मेरे सामने ये काफी रिजल्ट जो है वो मेरे सामने लेकर आएगा। यहाँ पर आपने टॉप पेज जो है वो यहाँ पर आपके सामने लो रेंज है, यहाँ पर इस पर आपने क्लिक कर देना। अब देखिएगा यहाँ पर जो है बेस्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसको चाहे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा जो है आपके सामने ये कीवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी लो है, नीचे अगर आप आए ये मीडियम है, ये मीडियम है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेट अच्छा खासा रुपीज में हमें मिल रहा है। 27,832 का हमें जो है हाई रेंज हमें रेट मिल रहा है। ठीक हो गया। 10 के इंप्रेशन अगर इस पर हमारी इस आर्टिकल पर आएंगे ना, USA से, हमने कौन सी कंट्री सेलेक्ट की थी, USA, तो हमें इतना रेट मिलेगा। लेकिन अगर कम से कम भी हमें रेट मिलता है तो 16,755 का हमें जो है वो रेट मिलने वाला है एक क्लिक पर। जो हमने एड से रखे, अब एड लगाने हैं और इस पर हमने आर्टिकल अपना राइट करवाना है ना, ये वाला जो हमारा बेस्ट ट्रक एक्सीडेंट लॉयर, तो ये हमें इस पर इतना रेट, कम अज कम हमें इतना रेट जो है वो मिलने वाला है। कहाँ से मिलने वाला है? USA से, क्योंकि हमने कंट्री USA सिलेक्ट कर ली थी। तो जनाब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कर लिया कॉपी। इस पर अब जो है मैं अपना आर्टिकल जो है वो राइट करवाने वाला हूँ। आर्टिकल लिखवाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताने जा रहा हूँ। ये वेबसाइट खुद ही प्लेगरिज्म जो है वो चेक कर लेती है, यानी कि आपका जो आर्टिकल है वो ह्यूमन बेस्ड आर्टिकल आपको लिख कर देगी ये वेबसाइट। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही वेबसाइट है, सेपरेट आपको इसमें से प्लेगरिज्म जो है अपने आर्टिकल में से रिमूव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने स्टार्ट फॉर फ्री पर आपने क्लिक करना है और इस पर सबसे पहले आपने अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो ये आपसे एड्रेस मांगेगा। मैं जल्दी से इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट तो क्रिएट करना सबको ही आता होगा। तो अकाउंट मैंने इस पर अपना क्रिएट कर लिया है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब करंट रोल, आपने यहाँ पर अदर कर देना है और नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। तो हाउ लार्ज इज योर कंपनी, आपने जस्ट मी कर देना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। हाउ डिड यू हियर अबाउट, तो आपने यहाँ से इसको कह देना मैंने फेसबुक पर इसको चेक किया था, तो यहाँ पर आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना है। तो हाउ डू यू प्लान टू यूज एनी कीवर्ड, आप क्यों इसको जो है वो यूज करना चाहते हैं। क्रिएट SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट, इस पर आपने क्लिक कर देना है और नेक्स्ट आपने इस पर कर देना है। ठीक हो गया। तो डाटा ड्राइवर ये सारा आपके सामने आ जाएगा, इस तरह का आपने आ जाएगा। तो आपने ब्लॉग विजिट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ब्लॉग विजिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हमने अपना आर्टिकल जो है वो लिखना शुरू कर देना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने क्रिएट कंटेंट पर आ जाना है और ब्लॉग विजिट पर आपने क्लिक कर देना है। अब हम अपना ब्लॉग जो है वो राइट करना शुरू करते हैं। तो वो कह रहा है व्हाट इज योर ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पर जो मैंने वहां से टाइप किया था, जो कॉपी किया था, वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। SEO कीवर्ड
प्राइमरी कीवर्ड आपसे पूछ रहा है तो वो आपने यहाँ पर जो है वो भी ऐड कर देना है। यहाँ पर कह रहा है 1500 जो है वो वर्ड तक है। तो अब यहाँ पर जो है टोन ऑफ वॉइस, यहाँ पर आपने टोन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपने इनोवेटर पर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद अब आपने यहाँ से इसको कर देना अप्लाई ब्रांड वोकैबुलरी, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है जी कि मुझे टाइटल जो है, अब उसने हमसे टाइटल मांगना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टाइटल नजर आ रहे हैं। इसके आगे इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 71 है, 70, 68, 66, 62। तो ये वाला टाइटल जनाब ये ठीक है। इसको पहले से यहाँ पर टिक लगा हुआ है, यहाँ पर आप करेंगे इस पर आ जाएगा, इस पर करेंगे इस पर रहेगा। यहाँ से आपने सिंपल इसको फिर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा वेट ले रहा है। अभी यहाँ पर ये सेक्शन जो है ये हमारे ओपन हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी हमारी आउटलाइंस थी इसने रेडी करके दे दी हैं। अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है ये जनरेशन के बटन पर आ जाएगा। ये इसने मेरी सारी आउटलाइन रेडी की हैं। इसके बाद यहाँ पर जनरेट द होल ब्लॉग, आपने कंटिन्यू टू एडिटर पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये मुझे सारा जो ब्लॉग है यहाँ पर राइट करके देने वाला है। सो माय डियर व्यूअर्स, आर्टिकल रेडी हो गया। अब इस आर्टिकल की आपने सेटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो आपने इस जगह पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक दफा आर्टिकल की सारी जो है वो हम तरतीब लगा लेते हैं। ये न्यू पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आप आ जाएं। ये सारा जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस जगह पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा पेस्ट हो गया। अब नीचे जो है इसका इंट्रो आ जाएगा। ये वाला इंट्रो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इस जगह पर इंट्रो को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसी तरह नीचे जो है ये वाला हेडिंग जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक एंटर करता हूँ और इस जगह अब हेडिंग के नीचे जनाब ये वाला मेरा पॉइंट थे, ये नीचे इसने आर्टिकल मुझे लिख के दिया और यहाँ से तक मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इस तरह यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ही अब मैं सारा आर्टिकल जो है यहाँ से उठाता हूँ और बारी बारी जो है यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाऊंगा। आर्टिकल मेरा यहाँ पर रेडी हो गया। यहाँ पर तकरीबन मैंने सारा कॉपी कर दिया है। अब ये जो हेडिंग है यहाँ से ये मेरी सेकंड हेडिंग है। पहले इस हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग में आऊंगा। ब्लॉग में आने के बाद यहाँ पर आपने न्यू पोस्ट पर आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ पर टाइटल में टाइटल को पेस्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर आपने आ जाना है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस जगह आप लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर अपने एक एंटर लगाना है। दोबारा आपने इस जगह पर आ जाना है। ये आपकी जो हेडिंग है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इस जगह लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना। बाकी भी आप इसी तरह ही पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपना सारा आर्टिकल जो है वो पेस्ट कर लिया। अब आ जाती है हेडिंग की बारी। जो हमने हेडिंग लगानी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है सबसे पहले पैराग्राफ पर। तो ये मैंने हेडिंग कॉपी की हुई थी तो इसको मैं कर देता हूँ सब हेडिंग। सब हेडिंग करने के बाद यहाँ पर इसको आपने लार्जेस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह अब आपने नीचे आना है। पहले हमने सब हेडिंग रखी है, फिर आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसको सब हेडिंग के बाद इसको आपने कर देना मेजर हेडिंग और पहले हमने इसको फिर आपने कर देना लार्ज। इसी तरह आपने नीचे आना है। तो ये वाला है, इसको भी आपने मेजर हेडिंग किया था, इसको आपने इसको कर देना माइनर हेडिंग और यहाँ से इसको आपने कर देना मीडियम। अब बाकी इसके बाद जितनी भी हेडिंग्स रहेंगी ना वो आपने मीडियम ही रखनी है। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ मीडियम। ये मैंने मीडियम कर दिया और यहाँ से इसको आपने जो है वो माइनर हेडिंग ही करना है। ये आपकी सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई और यहाँ पर आप थोड़ा सा हम स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है एक पिक्चर ऐड करनी है। ये जितना मैं आपको आर्टिकल लिखना सिखा रहा हूँ ये आपने किसी जगह स्किप नहीं करना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऐड कैसे लगाने हैं और उसके थ्रू आपने अर्निंग कैसे करनी है। तो यहाँ से इसको अब आपने एक दफा कॉपी कर लेना है। ये कॉपी आप करेंगे तो यहाँ पर आपने आ जाना है परमा लिंक में। कस्टम परमा लिंक में लाकर आपने यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देना है और ये जितनी स्पेस आपके सामने आएंगी यहाँ पर लॉयर के दरमियान स्पेस है, इसमें आपने डैशेस ऐड करते जाना है।
यहाँ पर मैंने सारी डैसेस जो है वो ऐड कर ली हैं। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर अब एक हमने पिक्चर ऐड करनी है। तो यहां से आपने इसको कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर आप आ जाए, गूगल से आपने इमेज जो है वो उठा लेना है। यहाँ पर हम कर देता हूँ और इमेजेस पर मैं आ जाता हूँ। कोई आपको जो है वो अच्छा इमेज लगता है तो यहाँ से आप ले लीजिएगा। मुझे ये इमेज अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैंने सेव कर लेना है। इसके बाद दोबारा आपने अपने आर्टिकल पर आ जाना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये सेक्शन पर इंसर्ट इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अब जहाँ पर मेरा इमेज पड़ा हुआ है वहां से इसको मैं ले लूंगा। तो ये मेरा इमेज था, इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद ये जो आपका टाइटल था इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस जगह पर आपने आ जाना है और यहाँ पर दोनों जगह पर आपने पेस्ट कर देना है। इस कंप्लीट साथ साथ मैं आपको एसईओ भी सिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपने एक्सेल लार्ज करके इसको एक दफा आपने अपडेट कर देना है। नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, दोबारा आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ये ए आपके सामने टॉगल कैप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने क्लिक करके ये जो है इसको भी आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये एक एसईओ भी साथ सिखा रहा हूँ ताकि आप जब सीपीएम वर्क अपना स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी जो है वो जेन्युइन ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट पर आएगी। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने जो कीवर्ड लिया है वो हमने यूनाइटेड स्टेट में अपना आर्टिकल रैंक करने के लिए अपना कीवर्ड लिया था। इसी तरह यहाँ पर अब आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर 3-4 इमेज जो है इसी तरीके से ही ऐड करने हैं। मैं करने बैठूंगा तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, इस वजह से मैं शॉर्ट काम कर रहा हूँ। इसके बाद हमारी बारी आ जाती है जी, यहाँ पर हमने लेबल भी ऐड करने हैं। यहाँ पर लेबल जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो लेबल बनाने के लिए आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, इस टैग को जो आपका टाइटल है। तो टाइटल को टैग करने के बाद आपने यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर इसको बताना है कि मुझे क्रिएट लेबल करके दो। इसको मैंने कमांड दी है क्रिएट कीवर्ड फॉर माय ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर 2 कॉमा आपने लगाना है और यहाँ पर जो आपका टाइटल था उसको आपने पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे कीवर्ड जो है यहाँ से निकाल कर देगा। ये जितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पर आपने इनको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने सब कीवर्ड्स को एक नोट पैड में इस तरह कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। उन सब के आगे आपने कॉमा लगा देना है। फिर यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आ जाइएगा और इस लेबल सेक्शन में आपने लाकर इनको पेस्ट कर देना है। ये आपका लेबल जो है वो रेडी हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर ये कह रहा है 200 करैक्टर हैं तो थोड़े से यहाँ पर जो है मुझे लेबल जो है वो डिलीट करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर जो है अपने लेबल ऐड कर दिए हैं। अब सिंपल आपने यहाँ पर और हमारा कोई काम नहीं रहता। ऑप्शन में मैं चेक कर लेता हूँ कुछ रहता तो नहीं है। तो यहाँ पर ये परमालिंक भी हो गया। सारी हमने जो है अपने लेबल भी ऐड कर दिए हैं। लेबल ही मेरे हो गए और यहाँ से इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ और कन्फर्म के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो पहली पोस्ट थी वो मैंने आपको रेडी करके दिखाई है। इसी तरह आपने और पोस्ट जो है वो रेडी करनी है। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक दफा अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जनाब फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पर मेरी रेडी हो चुकी है। एक दफा इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह की जो है वो मेरी यहाँ पर पोस्ट रेडी है। ठीक हो गया। अब अभी हमारा थोड़ा सा काम बाकी रहता है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने आना है और अब आपने सेटिंग के सेक्शन पर क्लिक करना है। हमारी अब अपनी जो हमारी वेबसाइट है इसको हमने अब ऑनलाइन करना है। इसको गूगल सर्च कंसोल में भी हमने ऐड करना है ताकि जो हमने अभी अपना आर्टिकल लिखा है वो भी जो है वो हमारा गूगल में जो है वो ऐड हो और हमारी वेबसाइट जो है वो दूसरों तक पहुंचे। गूगल सर्च कंसोल पर आपने आ जाना है। गूगल सर्च कंसोल में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट पर वापस आना है। इस जगह पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो है वेबसाइट का URL, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद ये URL प्रीफिक्स है, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है और कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक कर देना है और गो टू प्रॉपर्टी पर आपने आ जाना है। आपकी जो वेबसाइट है अब वो गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी है। ये काम जरूरी था, वरना इसके बगैर जो है आपने जितने आर्टिकल भी लिखने थे वो आपके गूगल में इंडेक्स नहीं होने थे। तो यहाँ तक हमारा जितना काम है वो हमने मुकम्मल कर लिया है अपनी वेबसाइट के हवाले से। अब नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, आपने जो ये आर्टिकल लिखा है इस पर आपने जो है इसको मैं एक नई विंडो में खोल लेता हूँ अपने आर्टिकल को। तो ये आपका एड्रेस जो है यहाँ पर ये URL एड्रेस, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। वापस आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपने साइट मैप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपने एक दफा क्लिक करके Ctrl+V कर देना है आपने और
ये आपका जब आर्टिकल है ये अब ये चेक करेगा कि ये अभी बता रहा है गूगल पे नहीं है। अब हमने इसको इंडेक्स करवाना है। पहले टेस्ट लाइव यूआरएल आपने करना है। ये आप देख रहे हैं यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। अब वो जो जितना मैंने आपको काम बताया था ना, वो उस वजह से जो अब हमने की थी सेटिंग्स, हमारा जो है वो गूगल पर अब ये आर्टिकल अवेलेबल है। यहाँ से इसको मैं रिक्वेस्ट इंडेक्स जो है वो मैं कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। साइट में अपने आपने आ जाना है। यहाँ पर आप एक दफा आपने इसको डिसमिस करना है। ये गॉट इट करेंगे तो यहाँ पर अब आपने लिखना है साइट मैप डॉट XML। इसके बाद इसी तरह ही आपने स्पेलिंग लिखने हैं और सबमिट आपने कर देना है और यहाँ से डिसमिस कीजिएगा। आप देख रहे हैं डिस्कवर्ड पेज 1 लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आया है। इट्स मीन ये जो हमारा अब आर्टिकल था ये गूगल पर इंडेक्स हो चुका है। सो माय डियर व्यूअर्स, यहाँ तक हमारा काम जो था अपना वेबसाइट का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी जितनी वेबसाइट की थी वो मैंने आपको सारी सेटिंग समझाई है। आपको गूगल पर मैंने इसको वेबसाइट को इंडेक्स भी कर दिया और अपना आर्टिकल जो था वो भी मैंने गूगल पर आपको शो करवा दिया। अब बारी आ जाती है कि जी अपनी वेबसाइट पे हमने ऐड भी एडस्टेरा के लगाने हैं। तो यहाँ से ये आपने लिंक कॉपी कर लेना है। तो जो अब CPM वर्क है वो कैसे करना है वो अब मैं आपको तरीकाकार समझाने वाला हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। वापस आप इस जगह पर आ जाएंगे। ये ऐड वेबसाइट, एडस्टेरा का अकाउंट सिंपल है, वो आपको बनाना आता होगा। ऐड वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जो है वो एड्रेस पेस्ट कर देना है। एड्रेस का पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद ये कह रहा है कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट की दे देनी है। पर आपने अदर पर क्लिक कर देना है और ऐड वेबसाइट पर आपने क्लिक कर देना है और गॉट इट पर आपने क्लिक करना है। अब ये वेबसाइट जो है ये हमारी थोड़ी देर में, ये अभी तो आप देख रहे हैं पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, कुछ देर तक हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो माय फ्रेंड्स, तकरीबन 3-4 मिनट बाद यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है वो अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर अब आपने ऐड यूनिट पर आपने क्लिक कर देना है। तो ऐड यूनिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी बैनर ऐड। तो बैनर ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बाद गॉट इट पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है ये यूनिट हमारा कुछ देर में जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए अभी पेंडिंग में जा रहा है, तो कुछ देर तक हमारा ये यूनिट यहाँ पर रेडी होगा। सो यहाँ पर मेरा जो ऐड है वो एक रेडी हो चुका है। पॉप अंडर ऐड जो है इसी तरीके के साथ जो है वो मैंने एक्टिव कर लिया। यहाँ से सिंपल अब मैं गेट कोड करूंगा, ये कॉपी कोड मैंने कर लिया। वेबसाइट पर आता हूँ तो ये जो मेरा आर्टिकल मैंने लिखा था इस पर मैंने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इस तरह कंपोज व्यू में होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको HTML व्यू में कर लेना है। तो HTML व्यू में करने के बाद यहाँ पर आपने 2 एंटर लगाने हैं और ये जो ऐड है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट में जो आपके पास जगह रह गई है इस पर भी आपने लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है अपडेट और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ कंपोज व्यू पर। ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया। यहाँ से इसको मैंने अपडेट के बटन पर क्लिक कर दिया। वापस अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, एक दफा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा ऐड जो है यहाँ पर शो हो चुका है। ठीक हो गया, ऐड मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट ऐड है उसको भी मैं अपनी वेबसाइट पर जो है वो ऐड कर लेता हूँ। सो माय डियर व्यूअर्स, इस तरह करके आपने 5 से 6 पोस्ट जो है वो डेली की आपने रेडी करनी है। अब बात आ जाती है कि हमने इस पर ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है। जो पहले मैंने आपको कीवर्ड सर्च करके दिया था उस पर ऑलरेडी जो है आपके सामने कितने ज्यादा विजिटर थे, तो ट्रैफिक तो इस पर खुद ब खुद आने वाली है। लेकिन वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, किसी जगह आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगी। वो पीछे जितना हमने पार्ट किए हैं वो आपने मुकम्मल करने हैं। अब जो है हमने पिंटरेस्ट से भी अपनी इस वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है। आप सो माय डियर व्यूअर्स, आपने पिंटरेस्ट पर जो है वो पिन्स वगैरह अपनी आप क्रिएट कर लेनी है। पिंटरेस्ट पर भी अच्छी खासी ट्रैफिक आती है। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का। यहाँ पर आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है और क्रिएट न्यू पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने कोई सा भी इमेज जो है वो अपना उठा लेना है। ठीक हो गया, मेरे पास कुछ इमेज पड़े हुए हैं, फिलहाल तो मैं इमेज जो है वो नहीं बना रहा। तो यहाँ पर कुछ मेरे थंबनेल पड़े हुए हैं, वही मैं अपने उठा लेता हूँ। थंबनेल, ये मैंने अपना थंबनेल उठा लिया, इसको मैंने ओपन किया, इस तरह का हो जाएगा।
अब आपने जो है अपनी पोस्ट का थंबनेल यहाँ पर बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है। अब टाइटल आपने कौन सा देना है, टाइटल आपने जनाब वही देना है जो आपकी वेबसाइट का टाइटल था, जो आपके ये था टाइटल, ये वाला। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इस जगह पर मैंने आना है और यहाँ पर इसको लाकर मैंने पेस्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपने एक डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। डिस्क्रिप्शन आपने कौन सी राइट करनी है, आपने यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ से ये आपने थोड़ा सा हिस्सा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपने जो है वो लिंक लगाना है। अब लिंक आप कौन सा वाला लगाएंगे, ये जो आपका जो आपने आर्टिकल लिखा था इसका आपने यहाँ से लिंक कॉपी करना है और इस जगह पर लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। बोर्ड पर आपने क्लिक करना है। ये आप ना भी करें तो खैर है। यहाँ पर आपने सर्च टैग जो है वो ऐड कर देने हैं। जो आपकी पोस्ट के मुतालिक होंगे सर्च टैग, वो ही आपने ऐड करने हैं। सर्च टैग मैंने यहाँ पर जो थे वो बनाकर रखे हुए थे, यही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वापस पोस्ट पर आऊंगा और इस जगह लाकर इनको ये मैंने पेस्ट कर दिए। ठीक हो गया। ये मेरे सर्च टैग भी आ गए। मोर ऑप्शन में चेक आपने कर लेना है। तो शो अलाउ पीपल कमेंट शो सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अब आपने सिंपल इसको जनाब पब्लिश कर देना है। आपकी फर्स्ट जो पिन है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप अपनी पिन का व्यू भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह की पिन जो है वो आपकी शो होगी। ये ऊपर आपका जनाब जो आपका आर्टिकल का टाइटल होगा ना, ये देखिए यहाँ पर अब ये क्लिकेबल है, ये क्लिकेबल है। अब ये जो भी बंदा इस पर क्लिक करेगा ना, बिलफरज इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट क्लोज कर दी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये डायरेक्ट जो है ये मेरी वेबसाइट पर इसने जो भी पिंटरेस्ट पर विजिटर आएगा ना, इस पिन को देखेगा। यहाँ पर वो क्लिक करेगा, उसको डायरेक्ट उसकी जो वेबसाइट, देखिए मेरा आर्टिकल ओपन हो गया। ठीक हो गया। तो ये सेकंड मेथड था आपका जो था पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लाने का। तो यूएस से भी आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया था वो भी टारगेटेड कीवर्ड था, उसमें भी अच्छी खासी ट्रैफिक थी, रेवेन्यू भी उस पर अच्छा खासा मिल रहा था। एक क्लिक के बदले आप देख सकते हैं कितना आपको रेवेन्यू मिला था। तो इसी तरह यहाँ पिंटरेस्ट से अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी तो इसके थ्रू भी आपका रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा बनेगा और एडस्टेरा पर आपकी जो है अच्छी खासी जनाब आपकी अर्निंग हुआ करेगी। ये जनाब आज की वीडियो थी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा हो, तो जनाब मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट जो है वो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई बिलाल को इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।